हाँ तो बच्चों, आज मैं 11th क्लास में एक्सरसाइज 1.2 करवाने जा रहा हूँ। तो इस 1.2 एक्सरसाइज करने से पहले अपन थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक देख लेते हैं। तो इसमें दे रखा है एक परिमित समुच्चय जिसको इंग्लिश में होते हैं फाइनाइट सेट्स। फाइनाइट सेट्स क्या होता है, इसमें जो जैसे एक समुच्चय है तो इसमें जो अवयव होंगे तो वो फाइनाइट होंगे, यानी कि परिमित, मतलब जिसको अपन बता सकते हैं। इसमें जैसे 5 अवयव है, इसी प्रकार कोई बी सेट ले लेते हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 अवयव, इनको अपन गिन सकते हैं, तो इसे परिमित समुच्चय बोलते हैं। इसी प्रकार अपरिमित समुच्चय यानी इनफाइनाइट सेट, जैसे नेचुरल नंबर का सेट है, जैसे नेचुरल नंबर 1 2 3 4, इस प्रकार होल नंबर जैसे पूर्ण संख्याएं W0 1 2 3 इनका सेट है, तो इनको अपन अनगिनत आते हैं, लास्ट में इनफाइनाइट, तो इनको अपन गिन नहीं सकते। तो इस प्रकार के समुच्चय है तो अपरिमित समुच्चय इनफाइनाइट सेट्स कहलाते हैं। इसी प्रकार आगे देखना, एक ये होता है समान समुच्चय, जिसे को इंग्लिश में बोलते हैं इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स में क्या है, जैसे ए और बी अपन दो समुच्चय लेते हैं, तो जैसे इसमें 1 है तो 1 इसमें भी है, 2 इसमें है, इसमें भी है, 3 इसमें है, इसमें भी है, 4 जैसे ए के सभी अवयव, समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में विद्यमान हो तो उसे ए और बी इक्वल सेट्स कहलाते हैं। इसी प्रकार एक होता है समतुल्य समुच्चय, इक्विवेलेंट सेट्स इंग्लिश में बोलते हैं इसको। इसमें जैसे ए और बी दो सेट्स हैं, तो यहाँ पे ये 3 ले, तो जैसे 1 2 3 ए में 1 2 3, बी में ए बी सी, यानी कि ए में नंबर ऑफ अवयव और बी में नंबर ऑफ अवयव, दोनों में अवयवों की संख्या समान हो तो ए और बी को इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं। हाँ तो देखना बच्चों, एक ये रिक्त समुच्चय एम्प्टी सेट, ये क्या होता है, जैसे कोई भी एक एग्जांपल से समझते हैं क्या कि एक ऐसे महीने का नाम बताओ जिसमें 34 दिन हो। ऐसा कोई भी महीना नहीं होता जिसमें 34 दिन हो, तो ये इसमें कोई भी मतलब अवयव की संख्या 0 होगी, यानी कोई अवयव नहीं होगा, तो उसे एम्प्टी सेट बोलेंगे। मतलब इसको 5 से डिनोट करते हैं, किससे, 5 से, जैसे गोला और ये इसको बोलते हैं 5, तो 5 से शो करते हैं। तो आगे देखना, एक एक्सरसाइज 1.1 में अपन पहला सवाल करवाएंगे, निम्न में से कौन से रिक्त समुच्चय के एग्जाम्पल है, इनको बताना है कि अपन को रिक्त समुच्चय के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला है कि 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। देखो विषम प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है, प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है, तो और विषम संख्या 1 3 5 7 ये, तो इसमें 2 से भाज्य जो सम संख्याएं होंगी, मतलब संख्या सम होती है, एक विषम होती है, तो सम संख्या हमेशा 2 से भाज्य होती है, विषम संख्या 2 से भाज्य नहीं होती। तो ये 2 से भाज्य विषम संख्या कोई नहीं होती, तो यानी कि ये सेट क्या होगा, 5, यानी रिक्त समुच्चय है। अतः इसमें इसको लिखना है, हिंदी में आप लिख लेना कि ये 2 से भाज्य विषम संख्या कोई नहीं है, अतः यह एक रिक्त समुच्चय होगा। इसमें देखना सेकंड नंबर का सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्या, देखो अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसमें खुद का और स्वयं का भाग 2 3 5 7 10, और इसमें आगे सभी विषम संख्याएं आती है, केवल एक ये 2 ही है ऐसा है जो सम संख्या है और अभाज्य संख्या है। तो इसमें एक अवयव है 2, अतः इसमें एक अवयव 2 सम अभाज्य संख्या है, तो यह एक रिक्त समुच्चय नहीं होगा। इसी प्रकार x एक प्राकृत संख्या है, तो x ऐसी प्राकृत संख्या बताना जो जिसका मान 5 से तो छोटा हो और 7 से बड़ा हो। ऐसी कोई संख्या हो सकती है क्या, कोई संख्या नहीं हो सकती, इसलिए ये भी एक रिक्त समुच्चय है 5, हिंदी में आप लिख लेना। इसी प्रकार y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ, समांतर रेखा है जो जिसके बीच में दूरी ये समान हो, और ये समांतर रेखाएं हैं, जैसे इसमें कोई भी ये कहीं पे भी मिल रही है क्या, नहीं मिलती कभी भी, तो ये कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु समांतर रेखाओं में नहीं होता, तो ये एक 5 यानी कि रिक्त समुच्चय है।
हाँ तो देखना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है, परिमित और अपरिमित बताना है। तो वर्ष के महीनों का समुच्चय, वर्ष में महीनों का समुच्चय, वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 12 जनवरी फरवरी मार्च है, तो ये परिमित हो गया, तो ये परिमित होगा। तो इसी प्रकार 1 2 3 10 इसमें कितने अवयव है अपन बता नहीं सकते, तो ये होगा अपरिमित। क्या होगा? अपरिमित। ये होगा परिमित। ये 1 1 2 ये बीच में डेढ़ आ सकता है, यहाँ 1 से लेकर 100 तक के बीच की संख्याएं शामिल है, तो ये भी होगा एक परिमित सेट। कैसा? परिमित सेट। इसी प्रकार 100 से बड़े धन पूर्णांक, 100 से बड़े धन पूर्णांक है, ये अनंत होते हैं, तो ये 100 से ज्यादा कितने लेने हैं इसको पता नहीं है, तो ये होगा एक अपरिमित। क्या होगा? अपरिमित। इसी प्रकार 99 से छोटे अभाज्य संख्याओं का सम, 99 से छोटे जैसे 97 है, 99 से छोटे अभाज्य 97 है, और ये शुरुआत में 2 3 5 7, तो ये एक परिमित सेट होगा। क्या होगा? परिमित सेट। इसी प्रकार समुच्चयों में से बताइए कि इसमें भी परिमित और अपरिमित बताना है। तो x x के समांतर रेखाओं का समुच्चय, ये x x है, ये y x, ये x x, तो x x के समांतर देखना अपन को, x और x डैश, तो इसमें जैसे इसके समांतर कितनी अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, तो ये क्या होगा? अपरिमित। क्या? अपरिमित। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का, अंग्रेजी वर्णमाला में ए से लेके A B C ऐसे लेके Z तक ये समुच्चय परिमित। क्या होगा? परिमित सेट। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 से गुणा होने 5 10 15 20 30 अनंत संख्याएं शामिल है, तो ये कैसा होगा? अपरिमित। कैसा? अपरिमित। इसी प्रकार पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों हैं, पृथ्वी पर बहुत सारे जानवर रहते हैं, तो इसको अपन बता थोड़ी ना सकते, तो ये क्या होगा? अपरिमित। क्या होगा? अपरिमित। इसी प्रकार मूल बिंदु 0 0, ये देखो, ये y x, ये x x, मूल बिंदु से होकर जाने वाले वर्त, कितने भी वर्त कर सकते हैं, तो ये बता थोड़ा ना, तो ये भी क्या होगा? एक अपरिमित। कैसा होगा? अपरिमित। हाँ तो देखना, तो आगे क्या है कि क्वेश्चन नंबर 4 में निम्नलिखित में बताइए कि a बराबर b अथवा है अथवा नहीं है, अथवा नहीं। तो a बराबर b देखना अपन को, तो समुच्चय a में देखना 4 अवयव है, b में भी 4 अवयव है, a इसमें है, इसमें जैसे a बिलोंग करता है कैपिटल A में और a बिलोंग करता है कैपिटल B में भी, इस प्रकार b बिलोंग करता है कैपिटल A में भी और b समुच्चय कैपिटल B में भी बिलोंग करता है। इसी प्रकार स्मॉल c बिलोंग करता है अवयव समुच्चय कैपिटल A, और इसी प्रकार c बिलोंग करता है समुच्चय B में। इसी प्रकार d बिलोंग करता है कैपिटल A में भी है और इसमें भी है, d बिलोंग करता है समुच्चय B में, तो ये अतः a बराबर b होगा। इस प्रकार आपको लिखना है। तो ये एक का मैंने बताया, 2 को लिखे आपने, इसको बता देता हूं। देखो इसमें 4 इसमें है, इसमें भी है, 8 है इसमें भी है, इसमें 12 है, इसमें 16 12 की जगह, तो ये नहीं होगा, a नॉट इक्वल टू b। इसी प्रकार अगला देखना, इसमें दे रखा 2 4 6 8 10, इसको रोस्टर रूप में लिखेंगे अपन, b बराबर इसमें x सम धन पूर्णांक, सम 2 4 6 8 और ये 10, देखना 10 के बराबर भी 10 भी लेना अपन को, 10 से छोटे लेने हैं, तो ये इसमें भी ये समान अवयव और सेम अवयव है, तो a बराबर भी होगा। इसी प्रकार आपको फोर्थ में क्या है? x संख्या 10 का एक गुणज है, तो 10 का गुणज 10 20 30 इस प्रकार का इसका रोस्ट रूप होगा। और इसमें देखना b में क्या है? 10 15 है, 15 इसमें नहीं है, तो a बराबर a नॉट इक्वल टू b होगा। इसी प्रकार क्या निम्नलिखित समुच्चय में युग्म समान कारण से बताना है, तो a का तो दे रखा आपको, b को
तो इसको हल करेंगे अपने इस समीकरण x प्लस 5x प्लस 6, तो मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, और ये तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, x कॉमन लेंगे x प्लस 3, इसी प्रकार 2 कॉमन लेंगे x प्लस 3, तो x प्लस 2 और x प्लस 3। तो इसको देखना किस x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2, इसी प्रकार x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर -3। ये आ गया अपन का समुच्चय B में क्या है, -2 और -3। तो देखना ये समुच्चय A में ए 2 बिलोंग करता है A में तो है, लेकिन B में -2 है, +2 नहीं है, तो ये 2 नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल B, अतः ये A और B नॉट इक्वल टू B होगा। हाँ, तो आगे देखना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में 2 का A बराबर x का बदल फॉलो को, तो A समुच्चय ले लेते अपन, ये F ले लो, इसमें O L 2 बार है तो एक बार लेना, O भी 2 बार है तो एक बार, और W, और B में ये W O L और F, तो देखना W इसमें भी है, O L और F समान समुच्चय, तो ये समान होगा, A बराबर B होगा। इसी प्रकार इसमें देखना समान समुच्चयों का चयन करना इसमें से, तो ए में क्या है, 2 4 8 12, 2 4 8 12 और किसी में नहीं है, तो ये किसी के समान नहीं है। बी 1 2 3 4, इसमें देखो 1 2 3 4 इसमें है, तो बी बराबर डी होगा। इसी प्रकार सी में देखना 4 8 12 14 अन्य पे नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। इसी प्रकार ई का -1 +1 और एक जी में है, तो ई बराबर जी होगा। इसी प्रकार 0 A ये किसी में नहीं है, H 0 1 ये भी किसी में, ये 1 है, किसी में नहीं है, तो B बराबर D E बराबर G होगा। तो ये होगी आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट। तो आपको ये एक्सरसाइज के हल कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगे हो तो इसको आगे दोस्तों में शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।